गाइस सोशल मीडिया पे ना एक टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड ग्रे डिवोर्स। क्या होता है ग्रे डिवोर्स, चलिए जानते हैं फ्रॉम द बेस्ट। सो वी हैव डॉक्टर रोमा कुमार इन द हाउस हु इज अ वेरी रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट और ये सर गंगाराम हॉस्पिटल से आई हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कुछ सवाल। मैम पहले तो ये ग्रे डिवोर्स क्या होता है यार, आई एम रियली क्लूलेस, थोड़ा बताइए क्या होता है ये। बहुत तरह के नए नए शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। ग्रे डिवोर्स है जहाँ पर अक्सर इसके बारे में जो बातचीत होती है कि 50+ मतलब आपके जब 50 साल के ऊपर हो जाते हैं, 50 या 60 साल के, तो आपको लगता है कि नहीं अब हो गया मेरा ये मैरिज का जो भी सीन है और मुझे इससे दूर होना है और मेरी अपनी कुछ चॉइसेस है, मेरी अपनी कोई इंटरेस्ट है, मेरा अपना कोई सेल्फ प्लान है, उसमें जाना ज़रूरी है, मेरी अपनी कोई फुलफिलमेंट करनी है मुझे। तो इसीलिए उस स्टेज से आप एक डिवोर्स लेना चाहते हैं। और पहले ज़माने में हम डिवोर्स की बात ये इस तरह से ग्रे डिवोर्स नहीं बोलते थे, हम कहते थे कि शादियां तो चली रही हैं, बोलते नहीं थे लेकिन कहीं ना कहीं अलग हो जाते थे, लेकिन बातचीत इस बारे में नहीं होती थी। पर आजकल हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। राइट, जैसे वो पहले के टाइम पे भी औरतें वुड जस्ट स्टे फॉर देयर किड्स, यू नो, सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो मैम जैसे बहुत ही रिनोन्ड पब्लिक फिगर्स हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा उनको यू नो हाईलाइट किया गया है, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन की, इन दोनों ने ग्रे डिवोर्स ले लिया है। हालांकि हमें नहीं पता कि ये खबर सच्ची है या नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी ने भी कुछ कंफर्म नहीं किया है। सो आई एम जस्ट मेकिंग एन अजम्पशन। सो ऐसी पब्लिक फिगर्स पर सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है, यू नो, स्पेशली व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप, और मतलब एक दूसरे से उनकी क्या जो इमोशनल बॉन्डिंग रहती है, क्या वो सोशल मीडिया इफेक्ट कर सकता है इस तरीके से? बिल्कुल, सोशल मीडिया तो हर एक इंसान को अफेक्ट कर रहा है ना, और हमारा जितना ज़्यादा उसके साथ में इंटरेक्शन रहेगा सोशल मीडिया के साथ में, तो उतना हम पे भी असर रहता है, बिकॉज वी स्टार्ट वांटिंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट अदर्स आर डूइंग, राइट। अपने रिश्ते तो अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अपने रिश्तों को कैसे निभाना है मेरी चॉइस है, और सोशल मीडिया इतना अफेक्ट कर रहा है तो हमें उसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर जहाँ दो इंसानों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या इमोशनल कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे हाथ में है। प्लस जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने किया, यस इट्स वेल नोन फैक्ट कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने ग्रे डिवोर्स लिया है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ एरियाज़ में दे वर प्रॉब्ली अफेक्टेड, या उनको इमोशनली वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी, या बहुत टर्बुलेंस हो रही थी और बहुत वॉलेटाइल हो रहा था रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप की कुछ एरियाज अफेक्टेड थे, इसीलिए दूर हो गए एक दूसरे से। तो सोशल मीडिया डज अफेक्ट अस, और ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखिए, अपने जो रिश्ते हैं उसको निभाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती। जैसे एक पेड़ है, आपने उस पेड़ को खाद भी देनी है, उसको सूरज की किरणें भी मिलनी है, उसको पानी भी देना है, उसको छाया भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसी तरह से रिश्तों को निभाने के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली मैम। समा मैम, आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, ये रेगुलर डिवोर्स से ज़्यादा फ्रेंडली होता है या फिर वही चीज़ें आप फेस करते हो इमोशनली जो रेगुलर डिवोर्स में होती हैं? ये तो टर्म है देखिए, लेकिन डिवोर्स का तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। ये हमने टर्म यूज कर लिया उसको शायद सॉफ्टन करने के लिए, या उसको एक दूसरा मायना दे दिया है, लेकिन है तो आप अलग ही हो रहे हैं। हम हैं तो साथ में, लेकिन हम लिव तो सेपरेटली ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने एक टर्म दे दिया, लेकिन हाँ वो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपकी हैंडलिंग, और जहाँ बच्चे हैं उनके साथ में भी आएगी। तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपने कैसे उस चीज़ को सेपरेट किया है। बच्चों को कैसे इफेक्ट करता है? जैसे आई टॉक अबाउट ऐश्वर्याज डॉटर, वो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती है, हालांकि बच्चन फैमिली के साथ भी कई बार वो दिखाई देती है, बट यूजुअली शी इज़ वेरी अटैच्ड टू द मॉम। तो इस तरीके से मतलब यू नो एक फेवरेबल जो है एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच होते हो। तो इससे क्या बच्चे की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है कि नो, बिकॉज कहा तो यही जाता है कि परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये। आप जो नॉर्मल डिवोर्स, विदाउट द वर्ड ग्रे डिवोर्स, नॉर्मल डिवोर्स में भी यही होता है कि बच्चे ज़्यादा माँ के पास रहते हैं, क्योंकि लॉ भी यही आपको देता है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी यही होते हैं कि मदर के पास ही बच्चा रहता है।
और मदर क्योंकि बहुत सारी मल्टी फैसेटेड होती हैं, मदर्स बहुत सारी आपकी डिमांड्स पूरी करती हैं, आपकी परवरिश में भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। पर बच्चों पे इफ़ेक्ट काफ़ी होता है, तो हमें बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, हमें उन्हें बातचीत करनी है। और देखिए जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं तो इसमें बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है, और हमें बच्चों के ऊपर ये बैगेज भी नहीं डालना जरूरी है, इमोशनल बैगेज की तुम्हारी वजह से हुआ, या देखो तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी ने ये किया, तो बिकॉज योर चाइल्ड विल आल्सो हैव लेटर ऑन रिलेशनशिप्स इन हिज और हर लाइफ, राइट, एंड वो ग्रजेस भी होल्ड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो वो जेंडर रिलेटेड बहुत सारी चीजें बोलने लग जाती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ चॉइस टू मीट बोथ द पेरेंट्स। और आप, क्योंकि आपके डिफरेंसेस हैं, आप उन डिफरेंसेस को डील करिए, लेकिन आप बच्चों के ऊपर ये ना करें। Absolutely, that is a very good point, ma'am. अच्छा, जैसे जो बच्चन फैमिली, इट इज़ वेरी रिनोन्ड, इट हैज़ अ, मतलब आपको पता ही है कि दे हैव एन एलीट क्लास, दे आर ऑलवेज लुक्ड अपॉन विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो क्या फेम और पब्लिसिटी आपके रिश्तों में भी दरार डाल सकता है? Because वेरी वेल नोन, फेम डेफिनेटली डालता है। बहुत सारी हमारी इंडियन मूवीज हैं, लाइक पीपल आर लाइक, यू नो, आई अर्न मोर देन यू, सो वो भी आ जाता है दबदबा डालने के लिए दूसरे इंसान पर कि यू नो आई एम मोर कैपेबल देन यू। तो वो चीज़ तो बहुत नोन फैक्टर है, चाहे आप रिनोन्ड पर्सनालिटी हो या ना हो, ये अक्सर आने लग गया है घरों में। और प्लस आजकल क्योंकि विमेन की थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई है, तो वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न बन गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन मेजरली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट हैं। सो फेम कैन डेफिनेटली अफेक्ट आवर रिलेशनशिप्स, पर हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी विजन क्या है। हमने कभी अपने आप से पूछा है? या हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं लोगों की बातों से, इतने अफेक्ट हो जाते हैं, मेरे ऊपर है मैं अफेक्ट हूँ या ना हूँ। लोग तो बातें करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे। अगर मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप में या एक मैरिज में एक कपल जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इन लॉज की साइड से। मे बी द इन लॉज आर नॉट फुली एक्सेप्टिंग यू नो द डॉटर और मे बी द सन। तो फिर उस केस में कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन के साथ? हाउ डू यू मेक अ हेल्दी बॉन्ड विद द फैमिली इंटायरली? कि वो तो रिजिड है, दे डोंट वांट। आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि दोनों का आपस में दोस्ती बहुत अच्छी है, तो अगर दोस्ती इतनी अच्छी है तो हम फिर कुछ सिचुएशन निकाल ही लेंगे ना। देखिए कोई ना कोई सिचुएशन तो निकाल ही लेंगे। अगर इन लॉज से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो द मैन ऑफ द रिलेशनशिप कैन मेक हिज ओन चॉइसेस, कितनी मेरे को उनके साथ बनानी है, कितनी नहीं बनानी है, और जो लेडी है वो देखेंगी कि मुझे भी कितनी बनानी है, और आपस में रिफ्ट नहीं करना है। देखिए रिश्ते तो एक सोशल एरिया है, आप किसी को काट नहीं सकते हैं, आप फॉरगिव कर सकते हैं। हो सकता है आपकी चीजें आप फॉरगेट ना करें, लेकिन फॉरगिव तो होंगी। बिल्कुल ठीक है, और आप उतना ही निभाएं, आप अपने दायरे बना लें, उतना ही निभाएं, क्योंकि आपको कहीं उससे अफेक्ट हो रहा है, आप अपनी इमोशंस के अंदर ही रह रहे हैं, आप पीसफुल नहीं है, काम नहीं है, तो आपको कुछ दायरे बनाने जरूरी हैं। पर अगर आप दोनों की दोस्ती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि रिश्ते बने रहें। किस हद तक ये आप दोनों के ऊपर है। जैसे वो कहते हैं ना, चादर में पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, नहीं तो यू गोइंग टू बी इन अ लॉट ऑफ मेस। एब्सोल्युटली। Yeah, on this note, we'll be ending this beautiful podcast. Thank you so much, ma'am. Thank you. आपने बहुत ही अच्छे से decode किया what is grey divorce. Even a Gen Z like me could not understand. But yeah, guys, I hope आपके भी सारे doubts clear हो गए होंगे. And you know, if you know someone who is going through a tough time, do lend them a hand and this podcast. So we'll come again. We'll share such beautiful insights with you again. Till then, keep showering us with your love. Keep watching us. Bye-bye.